ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय स्वजन प्रियजन स्वाध्याय परिवार के सभी भगवत प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमयी कृपा करुणा से हम सबको मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रभु की मंगलमयी करुणा से भगवान की दिव्य वाणी का चिंतन हम लोग कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन यात्रा का आज 157वां दिन हम लोग 8वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं। कल चर्चा आई श्रीमद् भगवत गीता में ही यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। जिसको याद करता हुआ व्यक्ति अन्ते कलेवरम त्यजति, अंत में अपने शरीर को त्यागता है, छोड़ता है, वह उसी को प्राप्त होता है क्योंकि उसी की भावना से वो भावित है, उसके भावना से वो भरा हुआ है। इस पर हम लोग चिंतन कर रहे थे और कल आप लोगों को स्मरण दिलाना चाहूंगा कि कल कथा के विराम के प्रसंग में चिंतन आया कि हमारा जो चित्त है वो चित्त संस्कारों का पिटारा है, वो भरा रहता है। और जब वो भरा रहता है चित्त में संस्कार, तो आगे जब यात्रा होती है वो चित्त के संस्कारों के अनुसार हमारी गति प्राप्त होती है। और मैंने एक वो कंप्यूटर में जो कुछ डाला जाता है, फाइल कैसे वहां रहते हैं, उसको रिसाइकल में जाकर डिलीट करने के बाद भी हम लोग उसको फिर पा सकते हैं। और परमात्मा का ऐसा कंप्यूटर है, ऐसा कर्म संस्कारों की व्यवस्था है, वहां कई जन्मों के फाइल वहां आपको प्राप्त होते हैं। सज्जनों, कल हमने एक चिंतन किया था प्रसंग के विराम में। विनोबा जी को याद किया था। उन्होंने कहा था जीवन क्या है कि संस्कारों का जो संचय है वही जीवन है। कभी कभी आप विचार करें, हमारे को याद नहीं रहता है कि हमने ऐसा काम किया, फिर हमें किस कर्म का फल ये मिल रहा है। कभी कभी मन में आता है, हमें तो नहीं मालूम। सज्जनों, कुछ चीजें ऐसी होती है हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन हमारा होता है, वो हमने किया होता है, हमें नहीं मालूम होता है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूं। बचपन में 4 महीने का हो, 4 महीने के थे चाहे 4 साल के थे, और आज हमारी उम्र 60 साल का हो गया। अब कुछ फोटो ऐसे कि हमें नहीं मालूम कि वो हमारा फोटो है या नहीं, हम है कि नहीं,
कोई आके कहे ये तुम हो, कभी हमने देखा नहीं, तो आप जरा सोचिए हमें मालूम पड़ जाएगा क्या? हमने विश्वास नहीं करेंगे, हम कैसे हो सकते हैं ऐसे? क्योंकि आपके हैं। दादी माँ कहेगी बेटा, अथवा हमारी माता कहेगी बेटा तुम जो बहुत छोटे थे ना, तो हमने वो फोटो रखा था, आज मिल गया, देखो। आपको नहीं मालूम, लेकिन आपका है। और फोटो से मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कल कथा के विराम में मेरे पूज्य पिता तुल्य पांडे जी ने एक फोटो भेजा, काफी वर्ष पहले का, 20-25 वर्ष पहले का। परम पूज्य स्वामी कल्याण देव जी महाराज और स्वामी श्री ओमानंद जी महाराज, वो स्वामी जी ने हमारा हाथ पकड़ रखा है और कहीं चल रहे हैं। हम उस समय पढ़ाई कर रहे थे, तो वो फोटो याद आया, तो मुझे लगा कि हमें नहीं मालूम होता है, लेकिन वो तो होता तो है ना हमारे पास। तो उसी प्रकार से बचपन में जो हमने किया हमें याद नहीं है, लेकिन हमको याद नहीं है, इसका अर्थ है यह नहीं हुआ, ये हम नहीं मान सकते। इसलिए लोग प्रश्न करते हैं हमने इस जन्म में तो ऐसा कुछ किया नहीं, फिर हम इस योनि में क्यों गए, ऐसा हमको फल क्यों मिला? आप जरा सोचिए, हमें याद नहीं है तो क्या हमारा याद न होने का मतलब सब छूट जाएगा? चलो इस जन्म की बात नहीं है, अनेक जन्मों की स्थिति याद रखना। हमें तो 24 घंटे की क्रिया भी मुश्किल से याद रहती है। आज सुबह से लेकर शाम तक हमने क्या किया, कोई महत्वपूर्ण बात ही हमको याद रहती है, लेकिन मुख्यतः है बस आप अन्य बात याद करें या न करें, लेकिन अंत की बात याद कर लो। व्यापार करने वाले, फाइनेंशियल ईयर आता है ना, पूरा लेखा जोखा तैयार करते हैं। लेखा जोखा तैयार करके फिर अंत में एक सीए तैयार करके देता है कि देखो आपको इतना प्रॉफिट हुआ, ये भाई हिसाब किताब इतना ये है, इतना ये है, सब वो करके आपको इतना। अब वो जब उसको प्रॉफिट हो गया और फिर नहीं जाएगा, और क्योंकि सही हिसाब किताब करके सीए ने दिखा दिया कि इतना लाभ है, बोले कि हिसाब में गड़बड़ नहीं, बिल्कुल सही है। अब वो हिसाब खोजने नहीं जाएगा, क्योंकि वो सबको मालूम भी नहीं क्या क्या हुआ है, लेकिन अंत में लाभ हुआ है, वो खुश हो जाएगा। सज्जनों, बस मैं यही आपसे निवेदन करना चाहूंगा, त्यजत्यन्ते कलेवरम। जीवन का लाभ क्या है, जीवन का प्रॉफिट क्या है? आपको गीता के सूत्र के अनुसार कहूंगा, हमने जीवन में इतना कर्म किया, इतना सारी व्यवस्था की, प्रॉफिट क्या है? अंते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम। भागवत के 2 स्कंद में प्रारंभ में जब सुखदेव जी उपदेश करते हैं, क्या गजब का सूत्र दे रहे हैं सुखदेव जी। जब परीक्षित ने प्रश्न किया है ना, 2 स्कंद के प्रारंभ में पहले अध्याय में यह सुखदेव जी बोल रहे हैं, कहते हैं एतावा, 2 स्कंद के पहले अध्याय का 6वां श्लोक, एताभ्याम सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। हमने जीवन भर जो जन्म लिया, जन्म लेकर हमको जो मिला, सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है? अंत में प्रभु का स्मरण। और उसी बात को भगवान यहां इंगित कर रहे हैं, त्यजत्यन्ते कलेवरम। अंत में जैसे शरीर त्यागने पर भगवान का स्मरण हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए जन्म लाभ। अब एक बात और आती है, भरत जी का कल हमने एक दृष्टांत लिया था। भरत जी हिरण के मोह में गए, हिरण बने। अब थोड़ा सा चिंतन करना, लेकिन याद रखना इस बात को, जो भरत जी ने याद किया वही बने, कुत्ता नहीं बने, बिल्ली नहीं बने। महत्वपूर्ण बात इसीलिए है, यहां हम स्मरण किसका करते हैं? अंतिम क्षणों में जो स्मरण होगा वही हमारे जीवन की कमाई है सज्जनों, पूरे जीवन की कमाई। आप यदि जीवन भर मेहनत की हो आपने,
दिन रात एक किया हो, लेकिन लास्ट में आपको प्रॉफिट नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? हमने मनुष्य जीवन पाकर खूब मेहनत की, खूब कर्म किया, लेकिन अंत में परमात्मा का नाम नहीं आया तो जीवन की कमाई व्यर्थ हो गई। तो जीवन की कमाई ठीक बने, कल की बात फिर मैं दोहरा दूं, प्रयत्न करो, अभ्यास बन जाएगा प्रभु का नाम लेने का, प्रभु का स्मरण करने का। हम स्मरण किसका करते हैं? अंत काल में जो स्मरण है वही संपूर्ण जीवन का फल है। अंते नारायण स्मृति। अरे भाई, खूब मेहनत करके दिन रात एक करके मेहनत किया है किसी विद्यार्थी ने, फल तो एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास है ना। एक और बात कहूं मैं, कई लोगों के मन में प्रश्न हो सकता है, अंत ठीक हो तो सब ठीक हो जाएगा क्या? अंत तो तब ठीक होगा जब जीवन भर ठीक हो जाए। कैसे? एक मैं आपको एक उदाहरण दूं, शायद उदाहरण से आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। एक मैथमेटिक्स का, गणित का एक प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, और छोटा सा प्रश्न है तो छोटा सा उत्तर भी होता है। देखिए, अब एक प्रश्न आया, अंत में उत्तर आता है, लेकिन बीच में जो प्रक्रियाएं होती है, माइनस करना, प्लस करना, ए करना, ओ करना, क्योंकि मुझे गणित का इतना नॉलेज नहीं है, मैं कभी गणित इत्यादि तो मैंने पढ़ाई की ही नहीं। हम तो रिक से चालू किया था पढ़ाई, पाणिनि जी के सूत्र से। तो अब देखिए, वो सावधानी से कर रहा है, माइनस किया, प्लस किया, एक किया, ओ किया। अब करते 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 स्टेप बाय स्टेप चला गया, सही सही करता गया, और बीच में कोई स्टेप गलत हो जाएगा तो अंत में उत्तर गलत निकल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप ठीक करता गया तो सही परिणाम निकल जाएगा। तो हम लोग प्रयत्न पूर्वक ठीक करते रहें, अंत में उत्तर ठीक मिल जाएगा। और हम लोग ये तो न करें और अंत में चीटिंग कर जाएं। कई बार चीटिंग करते हैं हम लोग, बोले काम तो बहुत गड़बड़ किया है, बस अब तो राम नाम लेके हम तर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसे लोगों के लिए सूत्र है, भाई अभी से जीवन तो सुधारो। तो कहने का तात्पर्य, यदि हम चीटिंग करेंगे और अंत में उत्तर ठीक लिख देंगे तो हम परीक्षक समझ जाएगा ये सही है या नहीं। तो सज्जनों, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, अंतिम समय सही उत्तर निकालना है तो आज से प्रयत्न करो, अभ्यास बन जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलो, खूब प्रभु का स्मरण करो, सेवा जगत की करो। प्राय अंतिम वही याद आता है जो जो हमारी इच्छाएं अधूरी बन के बैठी। इच्छाएं जय श्री कृष्ण, नारायण नारायण। तो हम चिंतन ये कर रहे थे कि यात्रा में कि जो अंतिम समय का जो स्मरण होता है, क्योंकि चित्त के संस्कारों के अनुसार फिर हमारी आगे की यात्रा होती है। हम लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं। मैं केवल इस आप लोगों के सामने एक भाव रखना चाह रहा हूं। भाव यह है कि देखिए, इतने दिनों से हम लोग गीता का स्वाध्याय चिंतन कर रहे हैं। आजकल कुछ घड़ियों में हम देखते हैं, समय बताने वाला जो घड़ी है, वॉच है, वो होता है, और दूसरा कंपास भी होता है, दिशा बताता है। तो भगवान मानो हम सबको ये संकेत करना चाह रहे हैं कि समय का पालन करें, समय के अनुसार जीवन व्यतीत करें, लेकिन कंपास का ध्यान आवश्यक है रखना। समय का पालन करें, सिस्टमेटिक जीवन बहुत जरूरी है हमें। सुबह जल्द जगने की व्यवस्था करें, समय का पालन करें, इतने समय हमको जगना है, इतने समय ब्रेकफास्ट है, इतने समय लंच है, ये सब आप व्यवस्था करें। लेकिन याद रखना, दिशा किधर जा रहे हैं, कंपास को न भूलें। फ्लाइट बहुत तेजी से दौड़ रही हो,
लेकिन जो दिशा सूचक यंत्र राडार है वो खराब हो जाए तो सही बात है, वो फ्लाइट सही जगह पे नहीं पहुंच सकती। तो विज्ञान घड़ी है और गीता का जो अध्यात्म है वो कंपास है। आवश्यकता दोनों की है। पुरुषार्थ बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने कहा था प्रयत्न साध्य। पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है सज्जनों, लेकिन हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में जाए इसका ख्याल रखना है। एक गीता का संकेत है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। कहीं हमारा पुरुषार्थ की दिशा गलत ना हो जाए। कई बार लोगों ने बहुत पुरुषार्थ की, बहुत मेहनत की और आज वहां जहां पहुंचना चाहिए थे वहां नहीं पहुंच पाए। पुरुषार्थ की कमी नहीं थी, दिशा की कमी थी। तो कहने का मतलब यह होता है कि भगवान यहां ये कहना चाहते हैं कि आप प्रयत्न करो, मेहनत करो, लेकिन दिशा को पकड़ो कि हमारी अंतिम यात्रा है, जीवन की सबकी अंतिम यात्रा है, हमारी दिशा सही होनी चाहिए। तब हमारा पुरुषार्थ और हमारी दिशा ये दोनों ठीक ठीक समझने की आवश्यकता है। प्रश्नोपनिषद में एक मंत्र आया है, यथा संकल्पितम लोकम नयति। हमारा जो संकल्पित मन में जो पुरुषार्थ किया, संकल्प किया, दिशा का कुछ बोध नहीं, और संकल्पितम लोकम नयति, हमारा संकल्प उधर ही चले गए हम। तो भगवान कहते यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। दिशा ठीक हो, अंतिम सबका अंत आना है, लेकिन उस दिशा को हम समझ के आगे बढ़ें। एक बात और कहूं, जैसा हम इस शरीर में रहकर करते हैं वैसे हम बनते हैं। इसका अर्थ यह है हमारा जो लक्ष्य है वह हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ईश्वर को पाने के लिए यहां जो इस गीता में एक सूत्र आया है बहुत सुंदर, मुझे बहुत प्रिय लगा ये मंत्र। एक सूत्र है, सदा तद भाव भावित। ईश्वर को पाने के लिए सदा तद भाव भावित होना ही पड़ेगा। सदा हमेशा उनके भाव में भावित रहना, प्रभु के रंग में रंगे रहना, उन्हीं की खुमारी छाई रहे, उसी की मौज चलती रहे। कल से या परसों मैंने कहा था ना, मदिरा मदांध। ऐसे भगवत भक्ति के रंग में जो व्यक्ति रंगे रहता है वो ही बड़ा तसदा तद भाव भाव। तो संसार के भाव से भावित हुआ उस लोक को जाता है, तो परमात्मा के भाव में भावित हुआ परमात्मा को पाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है। एक मैं आज सोच रहा था, दो चीजें, जैसे हम लोग हवन करते हैं ना, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में जो श्रुवा होता है उसे हम लोग घी डालते हैं, श्रुवा बोलते हैं उसको, लकड़ी का बनाया होता है। महाराज कई जेनरेशन तक कर्मकांडी ब्राह्मणों के पास रहते हो। एक दूसरी होती है समिधा, लकड़ी, लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी के श्रुवा में ही घी भर के हम लोग अग्नि में आहुति देते हैं। आप जरा सोचिए, जो लकड़ी हमने जलाई उसने पूरी तरह से अग्नि को आत्मसात कर लिया, धीरे धीरे कुछ नहीं बचा, अग्नि में समाहित, अग्नि को समर्पित। और जो श्रुवा है अग्नि तक पहुंचता है, कई हजारों लाखों बार श्रुवा पहुंचा होगा घी लेकर, लेकिन वापस आ गया, गया वापस आ गया, गया वापस आ गया। तो कभी कभी ऐसा लगता है तद भाव भावित नहीं बन पाया वो श्रुवा, परमात्मा के लक्षणों को नहीं पकड़ पाया। क्यों नहीं पकड़ पाया? क्योंकि वहां से लौट आया, स्वाद नहीं चख पाया। तो हम भी कभी कभी सत्संग की यात्रा में जाएं, कुछ भगवत भावित होने के लिए वहां पहुंच तो जाते हैं, लेकिन फिर लौट आते हैं। तो भगवान के भाव में, और याद रखना सज्जनों, तो फिर वो ज्यों का त्यों रह गया, श्रुवा ज्यों का त्यों रह, जेनरेशन बीत गए, वो ज्यों का त्यों है, पहुंचता है, वापस आता है। आत्मसात नहीं कर, आत्मसात का मतलब जलना नहीं है, उसको हृदयंगम करना, सदा तद भाव भावित।
जीवंत महापुरुषों की झांकी का कभी आप दर्शन करें, भगवत साक्षात्कार जिनके जीवन में आई है, अनुभूति की है, उनको देख के भी लगता है सदा तद्भाव भावित, ये परमात्मा के भाव में भावित है, जगत के भाव में भावित नहीं है। हनुमान जी, हम लोग जब स्तुति करते हैं हनुमान जी को क्या कहते हैं? रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी भगवान के प्रिय भक्त है, भक्त के रूप में हनुमान जी की है, लेकिन हनुमान जी क्या है? भगवान को आत्मसात कर चुके हैं। कैसे आत्मसात किया? स्मरण करके। याद रखना सज्जनों, यम यम भापि स्मरण भावम, स्मरण करके। आगे भगवान आगे और स्पष्ट कहेंगे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, स्मरण किया। इसलिए हनुमान जी के विषय में क्या आया? हनुमान जी के विषय में आया, सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने वस करी राखे राम। हनुमान जी ने भगवान को याद करके, राम नाम का स्मरण करके राम को अपने हृदय में बसा लिया। राम जी बस गए, जाके जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। तो हनुमान जी ने भगवान को आत्मसात किया। कैसे? स्मरण से। और इसका परिणाम कितना दिव्य होता है। मैं उत्तरकांड का एक छोटा सा प्रसंग आपको दिलाना चाह रहा हूं याद। जब 14 वर्ष का वनवास बीतने को है, आज 14 वर्ष का अंतिम दिन है। भरतलाल नंदीग्राम में चिता बना के तैयार है। आज रात्रि तक, आज संध्या तक मेरे रघुनाथ नहीं पहुंचेंगे तो मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, मैं इस चिता में जल जाऊंगा। सबके नेत्र राम के आगमन की प्रतीक्षा में लगे। भरत जी भी देख रहे हैं, कोई सूचना अभी तक नहीं आई। अपने आप को कोसने लगे, मेरा अपराध है सब। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा सुंदर एक सूत्र दिया, राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनु पोत। बहुत ध्यान से सुनना आप। सदा तद्भाव भावित। कैसे भगवान का भाव में भावित हुआ महापुरुष क्या स्थिति में पहुंचता है। अब जरा देखिए, उसका गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे राम बिरह के सागर में भरत जी डूबने ही वाले थे, तो विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनुपोत। ब्राह्मण का रूप धारण करके पवन नंदन श्री हनुमान जी भरतलाल के सामने आ गए, भरतलाल के सामने पहुंचे। और जैसे भरतलाल के सामने, उनके तो आंसू ऐसे बह रहे थे, कौन आया है सामने पता तक नहीं भरतलाल जी को। भरत जी ने कहा, कौन है आप? हनुमान जी को लगा नहीं, अब परिचय देना चाहिए ऐसे महापुरुष। भगवान जिनको स्मरण कर रहे हैं, ऐसे भरतलाल को मैं कैसे अपना स्वरूप छिपाऊं? तो हाथ जोड़कर पवन नंदन हनुमान जी कहने लगे, हे भरतलाल, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधान। हे कृपा निधान, मैं वायु पुत्र, पवन पुत्र, मेरा नाम हनुमान। हनुमान बोले, क्या संदेश है? और जैसे हनुमान जी महाराज ने संदेश दिया, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, बड़ा सुंदर प्रसंग है और करुणा से भरा है। जब कभी कभी यह प्रसंग चिंतन करता हूं, आंखों से आंसू बहते हैं। जब हनुमत चरित्र में सुनाता हूं न सज्जनों, इस प्रसंग में हृदय भर जाता है। तो हनुमान जी महाराज ने सब बातें सुनाई। हनुमान भरत जी को लगा, मेरे राम के आगमन की बातें सुनाने वाला हनुमान, एक बार इच्छा हो रही है मैं आपसे मिलूं। अब गए निकट और जाकर टकटकी लगा के भरतलाल हनुमान का दर्शन कर रहे हैं। और हनुमान को देखा, हृदय से लगाया है भरतलाल ने। और भरत जी बोले, तुम हनुमान नहीं हो। बोले, क्यों? आपने कैसे कहा मैं हनुमान नहीं हूं? तो कहा कि जब मैं तुमको देख रहा था, तुम हनुमान लग रहे थे, लेकिन जब तुमसे मिलता हूं तो मेरे राम लगने लगे। देखा तो हनुमान, मिला तो राम। हनुमान जी ने कहा, मैं समझ नहीं पाया। तो भरतलाल जी ने बहुत स्पष्ट बोला है उत्तरकांड में,
कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। हे हनुमान, तुम्हारा दर्शन करके सारे दुख चले गए, और जब मैं तुमसे मिला, देखने पे तो हनुमान लग रहे थे, मिलने पे मुझे राम लगे। क्यों? क्योंकि आप राम के भावना से भावित थे, राम के नाम की भावना से भावित थे। तो इसका सज्जनों, सदा तद भाव भावित, भगवत भाव से भावित बन जाओ आप, तो आपको कोई देखेगा ना, भगवत स्मृति आपको उनको आ जाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे महापुरुष जिनका दर्शन करें भगवान याद आने लगते हैं, प्रभु की स्मृति जागृत होती है। क्यों? बोले वो सदा तद भाव भावित। सज्जनों, एक बात और मैं कहूं आपसे, एक बड़ा सुंदर सूत्र है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। विस्तार में चर्चा हो तो आप घबराइए नहीं, मैंने बार बार कहा 8वां अध्याय बहुत ही सुंदर है, दिव्य, इसको समझना चाहिए। देखिए, एक बात आपसे एक कहना है मुझे, अंत काल में जो स्मरण है ना, अंत काल में जो स्मरण है, ये पुरुषार्थ पर आधारित है। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से समझना, पुरुषार्थ पर आधारित है, प्रारब्ध पर नहीं। आज आपने पुरुषार्थ किया है, मेहनत किए, भगवत भाव में भावित होने का प्रयत्न किया है, तो आपको वो स्मरण में आएगा। प्रारब्ध में होगा, प्रारब्ध तो बेकार है, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं फिर आपसे कह दूं, आज से पुरुषार्थ करें तो कल आपको अभ्यास बन जाएगा। प्रारब्ध में होगा तो भगवान की याद आएगी। भक्ति प्रारब्ध से नहीं आती, संपत्ति भले प्रारब्ध से मिले, भगवान का भजन, सत्संग, ये भगवत कृपा, संत कृपा और आपके पुरुषार्थ से मिलता है। इसलिए अंतिम समय की भावना दूसरा जन्म तय करती है। जीवन भर आपने जो सोचा नहीं होगा वो याद नहीं आएगा। अंतिम समय में आपने अनुभव नहीं किया होगा वो याद नहीं आएगा। जो सोचा होगा, जो अनुभव किया होगा वही याद आएगा। इसलिए अर्जुन का जो प्रश्न था कि महाराज अंतिम समय में आप कैसे याद आते हैं, इन श्लोकों के उत्तर में भगवान ने कहा, यही कह रहे हैं, व्यक्ति जिस भावना से भावित होता है वही याद आता है। अतः हम प्रभु के भावना से भावित हो जाएं तो प्रभु याद आएंगे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तत् भाव भावित। अब आइए हम लोग एक आगे के श्लोक में प्रवेश करें। अब ये जो 7वां श्लोक है, इस पर तो क्या कहें। हालांकि 8वें अध्याय के प्रत्येक श्लोक एक एक श्लोक महत्व के हैं, लेकिन इस श्लोक को वर्तमान जीवन में बहुत ही प्रासंगिक है, हम सब के जीवन में। इसलिए यहां 7वें श्लोक की हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग पाठ करते हैं, उसके बाद कुछ यात्रा करेंगे। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। थोड़ा सा चिंतन करें, पहले तो इसका अर्थ समझते हैं। अंतकाल में प्रभु का स्मरण बने, उसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए और उसका फल क्या मिलता है। देखिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर च युध्य मय्यर्पित मनः बुद्धि असंशयम माम एव एष्यसि। तस्मात्, तस्मात् का मतलब इसीलिए, देयरफॉर, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, हर समय
मेरा स्मरण कर, च मतलब और, युद्ध, तू युद्ध भी कर। इस प्रकार मई मुझ में अर्पिता मनोबुद्धि, अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू असंशयम संदेह रहित होकर निस्संदेह माम एव एष्यसि, मुझको ही प्राप्त होगा। इसका पूरा अर्थ बता दें। इसलिए हे अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मेरे में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। भगवान यहां सूत्र देते, तस्मात, इसीलिए ये सब जो तुम्हें बताया, ऐसा ऐसा सोच के जाओगे, होगा, ऐसी गति मिलेगी। इसलिए हे अर्जुन, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर। अब आप लोगों को थोड़ा गंभीरता से चिंतन की यात्रा में ले जाऊंगा। देखिए, इस अध्याय में ऐसा प्रतीत होता है निर्गुण निराकार और सगुण साकार का एक बड़ा सुंदर समन्वय है। ब्रह्म निर्गुण निराकार है, इसलिए भगवान ने प्रारंभ में क्या कहा? अक्षरम ब्रह्म परमम। लेकिन भगवान जब यहां एक कह रहे हैं माम अनुस्मर, हमारे आचार्यों का ऐसा मत है, यहां भगवान अपने साकार स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। क्यों? भगवान ये कहना चाहते हैं निर्गुण निराकार का तुझे ज्ञान हो, ये आवश्यक भी है, लेकिन सगुण साकार की भक्ति उतनी ही आवश्यक है। देखिए, निर्गुण निराकार का स्मरण नहीं हो सकता, निर्गुण निराकार का अनुभव होता है। जैसे मैं आपसे कहूं, या स्मरण शब्द की बात आई ना, आप यहां बैठे हैं, जहां भी आप बैठे हैं, तो आपको कोई कहे आप जो है फलाने कमरे में, कमरे की हवा को याद करो, हवा को स्मरण करो। हवा को स्मरण की चीज है, आपको हवा का अनुभव होता है, स्मरण में नहीं हो सकता है। इसलिए किसी ने कहा है ना, मैं हवा हूं, मुझ पर क्या पहरा लगाओगे, महसूस कर सकोगे पर छू न सकोगे। तो हवा मतलब निर्गुण निराकार, ये अनुभूति का विषय, अनुभव है, ज्ञान है, उसका आकार नहीं है, क्योंकि हवा का कोई आकार तो नहीं, कोई शेप तो नहीं है, तो फिर क्या? अब लेकिन यदि मैं कहूं फलाना कमरा है ना, उस फलाने कमरे में जो आपने सोफा लगाया है अथवा जो बेड लगाया है, वहां का जो बाथरूम बनाया है, उसमें जो नल है, उसको याद करो, आप स्मरण करो, याद आ जाएगा, क्योंकि उसका एक आकार है। तो स्मरण साकार का होता है, अनुभव और ज्ञान निराकार का होता है। ये तो बात स्पष्ट समझ में आ गई। तो याद करो, आप कर पाएंगे। ठीक ऐसे ब्रह्म का ज्ञान आवश्यक है, ब्रह्म का अनुभव, इसलिए ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म का स्मरण नहीं बोला जाता है, ब्रह्म स्मरण नहीं होता है, ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का अनुभव, ऐसा बोलते हैं। तो उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो सगुण साकार स्वरूप है, उसका स्मरण करो, उसको प्रेम करो, मनोबुद्धि, उसमें चित्त लगाओ, उसमें मन लगाओ, उसमें बुद्धि लगाओ, तब हमारी वृत्ति ठीक बन जाएगी। हमारी इंद्रियों की वृत्ति को, स्मरण की वृत्ति को ठीक बनाना है, तो सगुण साकार का स्मरण है। देखो, युद्ध च, स्मरण कर और युद्ध भी कर। अर्जुन के लिए भगवान कहते युद्ध च, युद्ध शब्द पर कहेंगे, अर्जुन को भगवान ने कह दिया युद्ध कर, च मतलब और। ठीक है, अर्जुन के लिए तो युद्ध निमित्त बन के प्रकट हुआ, हमारे लिए क्या है? फिर भगवान कहते मेरा स्मरण कर और लड़।
अब हम लोग सोचें, हम किसी को भी खोजें और लड़ना चालू करें पहलवान की तरह क्या? च मतलब लड़ो ही नहीं, लड़ो भी, मतलब संघर्ष करो। लेकिन युद्ध शब्द का अर्थ मुझे जगतगुरु शंकराचार्य का भाष्य बहुत प्रभावित करता है। युद्ध पर उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या दी है। युद्ध क्या है? तो कहते हैं यहां जो अर्जुन को भगवान युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं, तो जगतगुरु शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं यथा शास्त्रम युद्ध च युद्धम च, मतलब स्वधर्मम कुरु स्वकर्मम कुरु। यथा शास्त्रम अर्थात अनुशासन में रहकर धर्म के अनुरूप तू आया हुआ तेरे लिए जो कर्म है वो कर, वो कर्म करना है। लेकिन ध्यान देना, वो कर्म ही करना नहीं, कर्म भी करना है। अब आप यहां समझना, इस श्लोक में महत्व किसका दिया है, कर्म का है कि स्मरण का है? और मैंने कल शायद एव शब्द की चर्चा आई। एव का मतलब ही, च यहां आया च, युद्ध च का मतलब होता है भी। ठीक है, भी और ही में तो अंतर आप समझ गए। बोले ऐसा ही करना मतलब कोई ऑप्शंस नहीं है, और यह भी करो मतलब और ऑप्शंस है। इसलिए मुख्य क्या बात है, स्मरण करो, युद्ध च युद्ध भी करो। कर्म कभी छूट भी सकता है तुम्हारा, क्योंकि शरीर शिथिल हो गया तो तुम्हारा कर्म छूट सकता है। और मैं इसलिए कर्म ही कर नहीं कहूंगा, लेकिन स्मरण नहीं छूटना चाहिए। आपको ऐसा कोई ठाकुर जी किसी को रोगी न बनाए। कोई ऐसा रोग हो जाता है, किसी को पैरालाइज अटैक हो गया, हाथ पैर चलते नहीं है, बिस्तर में पड़े रहना पड़ता है। ठीक है, शारीरिक कर्म नहीं हो सकते हैं। शरीर से जो करना चाहिए, भैया लेटरिन बाथरूम में दूसरे के सहारे से जाना पड़े। अब आप जरा सोचिए उस वक्त क्या करें। भगवान यदि ये कहते कर्म ही कर, नहीं कर्म भी कर। अब नहीं कर पा रहा है तू कर्म, लेकिन स्मरण जरूर कर। पहला स्मरण है, कर्म बाद में। तो जीवन के हर संघर्ष जो भी आए हैं, जो भी कर्म है, वो क्या करना है, उसे निभाओ। एक तरह से देखा जाए जीवन प्रतिक्षण युद्ध की तरह है, कर्म की तरह है। लेकिन हम इस कर्म में, इन संघर्षों में, इन परिस्थितियों में विजयी कैसे बने? भगवान कहते हैं माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करके तू कर्म में लगेगा तो विजयी बनेगा। मेरा स्मरण करो और आई हुई परिस्थितियों को फेस करो, लड़ो उससे। जीवन भर संघर्ष रहेगा, डर कर भाग कर अर्जुन काम नहीं चलेगा, उन्हें करना ही पड़ेगा, स्वीकार तो करना ही होगा। भाग के जाएंगे कहां, लेकिन मेरा स्मरण करते हुए करो। कल चर्चा आई थी, कल या परसों चर्चा आई थी ना, भगवान का स्मरण करना और विश्व की सेवा करना। आज एक और सूत्र दे रहा हूं, स्मरण, भगवान का स्मरण करना और संघर्षों का फेस करना, संघर्षों से लड़ना, परिस्थितियों से लड़ना, दोनों आवश्यक है। उस कल बात जो आई थी वो अलग उसमें था। यहां भगवान कहते हैं यहां भी मेरा स्मरण और परिस्थितियों का सामना। युद्ध संसार से है, स्मरण प्रभु का है। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं छोटी बुद्धि से सोचता हूं, तो हमारा क्या हो रहा है, स्मरण संसार का हो रहा है और युद्ध भगवान से कर रहे हैं। कैसे? हमने तो अच्छा काम किया था, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई स्मरण कर रहे हैं उसका और लड़ने भगवान से जा रहे, ऐसा क्यों किया आपने? संसार के साथ लड़, ईश्वर से मत लड़। संसार से लड़ते समय भगवान का स्मरण कर, क्या होगा? बहुत ध्यान देना, परिस्थितियों का सामना करते वक्त यदि परमात्मा का स्मरण होगा तो मैं आपको एक बात तो पक्का कह सकता हूं, आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी की प्राप्ति होगी। और इतना ही नहीं, आपका उत्साह बढ़ेगा।
संघर्ष ईश्वर से नहीं है। कई बार तो अभी मुझे एक व्यक्ति ने क्या कहा था कहीं कथा प्रसंग में, महाराज ऐसा लग रहा है भगवान, ये जो कलयुग में है ना, भगवान का पावर कम हो गया लगता है। अब देखो संघर्ष कहां कर रहा है? ईश्वर से। भगवान कहते ऐसा नहीं, मेरा तो स्मरण कर। संघर्ष संसार से करना है, परिस्थितियों से करना है। मैं फिर याद दिलाऊं, आज का किया गया प्रयत्न कल का अभ्यास बनेगा। और इसीलिए संघर्ष परमात्मा से मत करो, वो हमेशा हमारा हमें चाहिए। संसार कुछ क्षण के लिए मिला है, कुछ दिनों के लिए मिला है, कुछ वर्षों के लिए मिला है। परमात्मा पहले भी मिलाया था, आगे भी मिलेगा। उससे जुड़े रहना है। हर श्वास हमें परमात्मा का नाम स्मरण करना है। निरंतर साधना चले। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। आज से साधना प्रारंभ करें, तृप्ति मिलेगी, परिणाम मिलेगा। माम अनुस्मर। और मैं फिर कह दूं, भगवान का स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी नहीं जाता व्यर्थ। मैं कई बार उदाहरण देता हूं ना, एक बार मंदिर में जाके नारियल फोड़ा आपने, एक बार में, दो बार में, तीसरी बार, चौथी बार में नारियल फूटा, तो कोई व्यक्ति कहे अरे भाई चौथा वाला चोटी पहले लगा देते तो कैसे होता। अब बुद्धिमान तो क्या कहें, कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, एक बार, दो बार, 10 बार कोर मुंह में डाला और 10वीं बार में उसको डकार आया। बोले 10वीं बार में जो डालने के बाद डकार आया और 10वां पहला डाल दिया होता तो? ये कोई तर्क नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि हम निरंतर साधना करें। इसलिए सर्वेषु कालेषु, हर समय प्रभु का स्मरण करें, तो फिर क्या होगा? तृप्ति मिलेगी। और परमात्मा के स्मरण से जो तृप्ति मिलेगी तो संसार में आप निराशावादी नहीं होंगे फिर। और एक बात और कहूं, भगवान का स्मरण करते हुए कर्म होगा। मैं आपको कह सकता हूं सज्जनों, निरंतर ठाकुर का स्मरण हो और कर्म करो, आप निराश नहीं होंगे। और ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाएगा। अब मैं उसकी स्मरण कैसा, उसकी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या होगी, उसकी चर्चा तो अभी हम आज तो शायद कर भी नहीं पाएंगे, कैसे स्मरण होता है। अरे भाई, कोई श्रीधर स्वामी ने एक बहुत अच्छा भाव दिया, और इस भाव को मैं क्या कहूं, श्रीमद् भगवद गीता में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने जब गीता उन्होंने जो रचना की, इंटरनेट में मैं पढ़ता हूं उनको, तो इसी श्लोक की व्याख्या में वो लिखते हैं कि एक सर पे कोई घड़ा लेके नाच रही थी, कोई नर्तकी, कोई नृत्यांगना, वो नाच रही थी और क्या महाराज हिलती थी, डुलती थी, लेकिन वो घड़ा नहीं आ जाता था। घड़ा वहीं का वहीं, नेत्रों का हाव भाव, शरीर को इधर उधर ले जाना सब, लेकिन तो क्या हुआ? तो कहते हैं कि जैसे चल रहा है काम, लेकिन स्मरण कहां है? यहां है। और उसके नृत्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नृत्य और अच्छी तरह से, लेकिन आप कहो कि उसका ध्यान नृत्य में, बोले नृत्य चल रहा है, स्मरण वहां हो रहा है, क्योंकि नृत्य करते करते नृत्य का अभ्यास हो गया उसको, अब स्मरण वहां रखने का अभ्यास हो गया। सज्जनों, आप उसी तरह से स्मरण करो, संघर्ष चलता रहेगा, भगवत स्मरण का अभ्यास बना लो। और कहूं मैं, निराश, भगवान का स्मरण करने वाला निराश, और नास्तिक किसको कहा? सच्ची बात तो यह है, निराश होना ही नास्तिकता की निशानी। आप भक्ति की यात्रा कर रहे हैं फिर भी निराश हो रहे हैं, भजन कर रहे हैं फिर भी निराश हो रहे हैं। अच्छा, आप भगवान के दास भी बनो और दूसरी तरफ उदास भी बनो, ये दोहरा रवैया नहीं चल सकता है भक्ति में। अरे भाई, वहां तो हर समय आनंद है। परमात्मा का स्मरण कभी निराशा कैसे दे सकता है? माम अनुस्मर युध्यच। देखिए सज्जनों, उदासीनता यदि भक्तों के जीवन में आपने देखी है ना,
वो भगवान के विस्मरण की उदासीनता है। चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा, उदास होके विराजे हैं महाराज, आप उदास क्यों? तो बहुत सुंदर सूत्र है, शिक्षाष्टक नाम का एक छोटा सा पद्य है, 8 श्लोक है उसमें। और चैतन्य महाप्रभु कहते, युगायतम निमेषेण प्रचक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायतम जगत सर्वम श्री कृष्ण विरहेण में। चैतन्य महाप्रभु से कहा, गौरांग महाप्रभु आप इतने उदास हमने नहीं देखा कभी, आज क्यों? बोले, आप तो हमेशा गोविंद के कीर्तन में हरि बोल का के आनंद लेते हैं। बोले, क्या बताएं, इस समय मुझे कृष्ण याद नहीं आ रहा है। हमें हमारे लिए एक क्षण का समय युग जैसा लग रहा है। आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? बोले, कृष्ण के वियोग में क्यों याद नहीं आ रहा कन्हैया। और शून्यायतम जगत सर्वम, जगत सूना लगता है। मैं इतना ही कहूंगा सज्जनों, परमात्मा का भक्त, आप जितने भक्तों को देखिए, उन्होंने हमेशा प्रभु को स्मरण किया, कभी निराश नहीं हुए। प्रहलाद जी कितना भजन किया होगा उन्होंने, कभी उनको वो निराश नहीं हुए भगवान का भजन करने। नहीं, ध्रुव जी को देखिए, प्रहलाद को देखिए। इसका अर्थ है भगवान का भक्त, भगवान सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, हर समय उनको याद करता है, संसार का कार्य करता है, उदास नहीं होता है। मुसीबतें आती है, ये समझना भगवान का भजन करने वाला समझता है परमात्मा मेरे साथ है। तो फिर मुसीबतें आ सकती है, पर परमात्मा तो मेरे साथ है ना, सहज रूप से पार कर। लेकिन सरकार मुसीबतें आने दो, तेरा भजन न छूटे हमसे कभी, सब कुछ छूट जाए। एक शायद कोई बहुत बड़ा शायर का, मुझे याद नहीं आ रहा है, उनका एक पंक्ति है, कहते हैं कि मुझे मारने की आवश्यकता नहीं, तलवार से मुझे मारने की आवश्यकता नहीं, मेरे हाथ से कलम छीन लो, हम मर जाएंगे। तो मुझे वो शायर का नाम याद नहीं, बरेलवी किसी की होगी, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है सज्जनों, भगवान का विस्मरण न हो। और क्या, सर्वेषु कालेषु अहर्निश। एक किसी ने कहा ना, हमें चिंता क्या है, तेरा स्मरण कर रहे हैं ना, सबको तेरा सहारा है, कर्म आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, हमको भी तो सहारा तू ही देगा। सागर की लहरों पे डाल दी अपनी नाव है, सागर को ही सौंप दी अपनी पतवार है। सागर के लहरों को भी जब तेरा ही सहारा है, फिर क्या मजेदार है, फिर क्या किनारा है। तो सज्जनों, चर्चा चल रही थी, आस्तिक कौन है, नास्तिक कौन है। नास्तिक जो निराशावादी है, अस्ति इति मन्यते स आस्तिक है। परमात्मा है, परमात्मा मेरे साथ है, वो समझता है, वो आस्तिक है। नास्ति इति मन्यते, है कुछ नहीं, और वो तो परमात्मा को छोड़ दो, अरे कोई है नहीं दुनिया में मेरा, तो वो नास्तिक है। ईश्वर है, न केवल है, वो मेरा ध्यान रखता, ये भाव रखे। ध्यान देना, यह जिसकी ऐसी श्रद्धा हो वो आस्तिक है। जरा सी तकलीफ आ गई, हम लोग कहते हैं परमात्मा पता नहीं क्यों कृपा नहीं कर रहा है, क्यों परीक्षा ले रहा है। नहीं, परमात्मा परीक्षा नहीं कर रहा है। मैं तो आपको कहूं, परमात्मा आपको और कुछ देना चाहता है। जैसे आप घर गए, घर में हैं, पत्नी से कहा भोजन लाओ, बालक बैठा है, बालक ने कहा मां भूख लगी, जल्दी भोजन लाओ। पति कह रहा है जल्दी भोजन परोसो, भूख लग रही है। पत्नी देरी कर रही है, अरे इतनी देर कर रही, जल्दी भोजन लाओ, जल्दी भोजन लाओ, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भाई, देरी हो रही है, इसका मतलब कोई स्पेशल आइटम आपको खिला रही है।
यदि ऐसे वैसे देना होता तो आधा घंटा पहले दे दिया होता उसने। आपको इंतजार करा रही है ना वो, तो इसका अर्थ ही होता है कोई बढ़िया चीज आपको दे रही। तो इसी तरह से हम परमात्मा के लिए भी समझे, जीवन में प्रतीक्षा करनी पड़े तो समझो कि परमात्मा हमारे लिए कोई विशेष दे रहा है, परीक्षा नहीं कर रहा है। ये भाव बनाए रखें, मेरे लिए कुछ विशेष दे रहा है। और मेरी मां है ना, मुझे रामचरितमानस की पंक्ति बहुत प्यारी लगती है। भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों की रखवाली कैसी करता हूं। राजा प्रजा की रखवाली करे, परमात्मा ऐसी रखवाली नहीं करते। सज्जनों याद रखना, पुलिस अन्य लोगों की रखवाली करे ऐसा नहीं करता, चौकीदार स्वामी की रखवाली करे ऐसा नहीं। जो रखवाली की बात आती है ना, स्वयं प्रभु श्री राम अपने श्रीमुख से कहते हैं, करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राख ही महतारी। जैसी एक मां अपने बच्चे की रखवाली करती है, ऐसे मैं अपने भक्तों की रखवाली करता हूं। कभी कभी अच्छी चीज देता हूं, लेकिन कभी इंतजार करा देता हूं। तो ये लोग समझते हैं कि क्यों देरी हो रही है, मैं तो बहुत बढ़िया गिफ्ट तुम्हें दे रहा हूं, स्पेशल दे रहा हूं। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, उसे हर समय याद करो। संघर्ष को फेस करते समय ऐसा भाव बन जाए तो सज्जनों मैं आपसे कह सकता हूं, आप संघर्ष कर रहे हैं ना, तुरंत कभी कभी फल नहीं मिलता है, खूब मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है, ऐसा भाव बन जाए सज्जनों कि शायद इतना करने के बाद भी कुछ मिल नहीं रहा है, तो परमात्मा विशेष मेरे ऊपर कृपा करना चाहता होगा। ऐसा भाव बना लीजिए तो आपको कर्म करते समय एक सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी परमात्मा आपको प्रदान करेगा। इसलिए परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा साधक को निराशा से मुक्त करती है। आप जरा सोचिए, रोने से क्या हमारे जो सिचुएशन बदल जाएंगी, रोने से परिस्थितियां बदल जाएगी। भगवान कहते कुछ न करो, तुम जो आई हुई परिस्थितियां है उन परिस्थितियों से संघर्ष करो, लेकिन संघर्ष करते समय माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो। कब करें? सदा करें, हमेशा परमात्मा का स्मरण करें। और स्मरण चूकना नहीं चाहिए। कैसे स्मरण करना? अनुस्मर। अनुस्मर पर बहुत सुंदर चिंतन है। अनु शब्द का अर्थ है पीछे। पीछे मतलब क्या है? बोले हर क्षण के पीछे, हर श्वास के पीछे। अनु शब्द का अर्थ पीछे। देखिए कहते हैं ना अनुगमन, जैसे कोई जा रहा है तो उसके पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? अनुगमन। इसी तरह से अब देखो, अनुगमन, अनुसरण, अनुदान, पीछे चलने। तो अब यहां जरा देखिए, अनुस्मरण, अनुस्मरण, अनुस्मरण का अर्थ होता है कि जो हर श्वास के पीछे आप प्रभु का स्मरण करें। अथवा जो महापुरुषों ने, मीरा ने जैसे प्रभु को हर समय याद किया, कभी भूली नहीं, प्रहलाद ने याद किया, भूले नहीं, हम भी उसी तरह से परमात्मा को याद करें। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। मुनियों ने जिस मार्ग से भगवान का स्मरण करके प्रभु तत्व का अनुभव किया है, हम उसी मार्ग से यात्रा करें तो निश्चित रूप से भगवान कहते हैं फिर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, क्योंकि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। आज यही चर्चा हुई। अब आधा एक श्लोक भी इस तरह से विस्तार नहीं कर पाए, कल इसकी यात्रा करेंगे। आज की चर्चा यहाँ विराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम जय हो नारायण। प्रणाम प्रणाम। जय हो जय 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 हो जय हो नारायण।